हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हिंदी साहित्य विद सावित्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग नेट जेआरएफ का हिंदी विषय का सिलेबस को डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम यूनिट 5 तक कर चुके थे। यूनिट 5 जो कविता का सेक्शन है, देख सकते हैं, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट था इसका धूमिल का नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। अब है यूनिट 6। यूनिट 6 में है पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान जो कि बहुत ही चर्चित उपन्यास है, अज्ञेय का है शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट का आत्मकथा, फणेश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म सहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोपती का जिंदगी नामा, मंडू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन अपना। ये थे हमारे उपन्यास जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, नेट जेआरएफ का सिलेबस में। अब आगे चलते हैं इकाई 7 जो कि कहानी का सेक्शन है। कहानी में है राजेंद्र बाला घोष, जिसका बंग महिला भी नाम से भी जाना जाता है। इनकी है 2 कहानी, एक है चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी है दुलाई वाली। माधव राज सप्रे दूसरे लेखक हैं, जिसकी है एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान का राही और प्रेमचंद का 2 कहानी है, एक ईदगाह और एक दुनिया का अनमोल रतन। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनकी एक कहानी है कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये इनकी कहानी है उसने कहा था, जो कि फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप। जैनेन्द्र की कहानी अपना अपना भाग्य। फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, इनकी भी 2 कहानियां लगी हुई हैं। आज्ञा की कहानी है गैग्रीन। शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। भीष्म सहनी का कहानी है अमृतसर आ गया और चीप की दावत। कृष्णा सोपती की कहानी है सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई की कहानी है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ज्ञान रंजन की कहानी है पिता। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बसिया। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी गला थोड़ा दिक्कत है गले में, इस वजह से थोड़ा खसखसाहट हो रही है। इकाई 7 में देखते हैं कि कौन कौन से नाटक हमारे हैं जो कि हमें पढ़ना है। भारतेंदु जी के हैं 2 नाटक, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद, इनकी है 3 नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धुरु स्वामिनी। धर्मवीर भारती, इनकी एक नाटक है अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल, सिंदूर की होली। मोहन राकेश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का है आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी। शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अस्क का है अंजो दीदी। मन्नू भंडारी का है महाभोज। वह इकाई 9 के अंतर्गत में आते हैं, तो इसमें है भारतेंदु जी के 2 निबंध, दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति निबंध। बाल कृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पुण्य सिंह का मजदूरी और प्रेम। कुबेर नाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। इकाई 10। अब हम लोग चलते हैं इकाई 10 की ओर। इसमें कौन कौन सी आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएं हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें। महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा। तुलसी राम का मुर्दहिया। शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी का है एक कहानी यह भी। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। हरिशंकर परसाई क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है हरिवंश राय बच्चन के जीवन पे लिखा गया है। रमनिका गुप्ता आपहुदरी। हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव। कृष्ण चंदर का है जामुन का पेड़। दिनकर का है संस्कृति और सौंदर्य।
संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्ति बोध का है एक लेखक की डायरी। एक लेखक की डायरी नहीं, यह है एक साहित्यिक की डायरी। राइटिंग थोड़ा उल्टा पुल्टा है फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा आप लोग। राहुल संकीर्तन के है मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद। ये है हमारे नेट जेआरएफ का सिलेबस, जिसे हम लोगों को जून एग्ज़ाम से पहले कवर कर लेना है। सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से सब लोग समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग एक एक यूनिट करके सारे यूनिट को पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह का भी परेशानी का सामना हम लोगों को करना ना पड़े। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।